बुढ़ापे की लाठी एक इमोशनल दर्द भरी कहानी। बेटा अजीत, मेरे बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मंगवा दो। पापा राकेश को बोल दीजिए, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। राकेश बेटा, तेरी मम्मी का हेल्थ चेकअप होना है, हमें ले चलो। क्या पापा, दवाई ला दी ना? इस बार हेल्थ चेकअप ना हुआ तो कोई आफत नहीं आएगी। और पापा, यह रामू को समोसा कचौरी के लिए पैसे क्यों दिए हैं? घर में खाना नहीं मिलता क्या? और इस उम्र में बाजार का थला बुना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? पर बेटा, आज कुछ अच्छा खाने का मन किया तो मैं सभी के लिए मंगा रहा था। मुझसे पूछे बिना रामू कोई सामान इस घर में नहीं आएगा। बहू, कुछ दिन बाद तुम्हारी सास का जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पापा जी, हमें बाजार जाने की फुर्सत नहीं, और उन्हें क्या ज़रूरत है इस उम्र नई साड़ी की? अभी कितनी महंगी साड़ियाँ हैं उनके पास। हमारी शादी की कोई भी साड़ी पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है? नवीन जी एक रिटायर्ड सरकारी वकील हैं, हमेशा दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले। आज अपने और अपने पत्नी के हक के लिए ना लड़ पाने पर बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। जब भी वो कोई काम अपने दोनों बेटों या बहुओं से कहते तो वे साफ मना कर देते, या फिर लाकर देते भी तो ऐसे जताकर जो कि नवीन जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नवीन जी ने पूरा जीवन इस घमंड में निकाल दिया कि दो बेटे हैं, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, पर वे अब जिम्मेदारियों से जी चुराने लगे। एक एक पैसा मेहनत से कमाया जाता है, तो मैंने जीवन भर क्या किया? मेहनत नहीं की इन लोगों के लिए। नवीन जी दुखी मन से अपनी पत्नी सुमन से कहते हैं। सुमन जी उन्हें समझाती हैं, अपने बच्चों से लड़कर कहाँ जाएंगे, घर में शांति बनी रहे, वे लोग जैसे रखें रह लेंगे। अब उम्र ही कितनी है, आप ने सारे सुख पहले ही पूरे कर दिए, अब कोई चाहत ही नहीं। पर नवीन जी को ये सब पसंद नहीं आता। मैंने सोचा था रिटायर होने के बाद मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊंगा, तुम्हें वे भी ला कर दूंगा जो पहले जिम्मेदारियों के चलते ना दे पाया। पर तुम पहले भी सबके लिए काम करते रही और अब आज बहुओं के लिए खटक रही हो। दुखी मन से नवीन जी बोले, तो क्या हुआ, बहू भी तो हमारी है, थोड़ी मदद करने में कोई बुराई नहीं। देवी जी, मुझे भी लगता है अपने बच्चों के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये क्या उचित है कि हम घर की शांति बनाए रखने के लिए दोनों घर के नौकर बन जाएं? तुम सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर कमरों तक वेटर बनकर देने जाओ। क्यों आकर सब अपना अपना काम नहीं संभालते? तुमने तो अपने बेटों को भी रोटी बनाना सिखाया था। जब तुम बीमार होती तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए खाना बनाते थे, पर अब लायक होते हुए भी हमारा ध्यान क्यों नहीं रख सकते? हम सिर्फ 2 वक्त का खाना शांति से चाहते। मदद करना अलग बात है, इससे हमारे हाथ पांव चलते रहेंगे। बहू, अगर एक वक्त का खाना बना ले तो तुम्हारी भी मदद होगी। मैं तो कहता हूँ तुम अब बस करो, खाना बनाने वाली लगा लो, किसी को परेशान मत करो। नवीन जी और सुमन जी पार्क में बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे कि नितिन जो नवीन जी की पेंशन के कागज अपूर्व कराकर लाया था, जो कि कुछ वक्त से अटके पड़े थे। अंकल आंटी जी प्रणाम। नितिन उन्हें पहले से जानता था। नवीन जी ने उसे पढ़ाई के लिए पैसे न होने की स्थिति में उसकी काफ़ी मदद की थी। मैं पूजा के लिए फूल ले लेती हूँ, आप लोग बात कीजिए। अपने आंसू पोंछते हुए सुमन जी चली गई। अंकल जी, कोई परेशानी है? अरे नहीं बेटा, जीवन है तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। नितिन जी बड़े भले इंसान थे, आसानी से बताने वाले नहीं थे अपने घर की समस्या। अंकल माफ़ करिए, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। आप कहें तो आपकी समस्या का समाधान है मेरे पास, और मेरे पास क्यों, आपके पास ही है। नवीन जी चौंकते हुए बोले, मेरे पास? 4 दिन बाद? ये कौन है? अजीत, मैंने हेल्थ चेकअप के लिए घर बुलाया है, ऑनलाइन बुकिंग कर, अब तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैंने खुद ही बुक किया है। दोनों बेटा बहू सुनकर चुप रह गए, अब बोलते भी क्या। अगले दिन बेटा बोला, समोसे कचौरी क्यों मंगवाए आप, और कौन लाया?
अजीत चिल्लाया। नवीन जी बोले, मैंने मंगवाए हैं, हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है और हमने रामू से नहीं मंगवाया, होम डिलीवरी करवाई है। घनश्याम हलवाई, यहाँ से चाहो तो तुम लोग भी खा सकते हो। फिर बेटा बहू चुप रह गए। मम्मी पापा, हम लोग इस वीकेंड पर घूमने जा रहे हैं, आप दोनों घर पर अपना ख्याल रखना। उन्हें अपनी माँ का जन्मदिन भी याद नहीं था। अजीत और रमेश, मुझे भी तुम्हें यही कहना था, वीकेंड पर मैं और तुम्हारी माँ शिरडी जा रहे हैं। अजीत बोला, पर आप लोग अकेले मैनेज कैसे करेंगे इस उम्र में? अरे मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं, मैंने उनसे बात कर ली और मेरा एक दोस्त तो शिरडी में ही रहता है और उसी ने कहा है कि सब लोग आ जाओ, सारी व्यवस्था वे अपने घर में ही कर लेगा। मुझे जम गया, सोचा तुम्हारी माँ का जन्मदिन भी वहीं अच्छे से मना लूँगा। हंसते हुए नवीन जी बोले। बहू बोली, इतना खर्चा? नवीन जी बोले, तुम लोग भूल रहे हो, मेरी पेंशन मेरे लिए काफ़ी है और आज से हम दोनों की दवाइयाँ भी ऑनलाइन ही आ जाया करेंगी। तुम लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। बीते दिनों तुम लोगों ने बहुत अच्छी सीख दी है मुझे, उम्र कोई भी हो आत्मनिर्भर रहना कितना ज़रूरी है। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर चारों शर्मिंदा थे। नितिन ने नवीन जी का कर्जा उतार दिया था, उन्हें उनके जीवन में एक नई दिशा और रोशनी देकर नितिन उन्हें कई ज़रूरी ऐप से अवगत कराया, जिससे उन्हें किसी पर डिपेंड न रहने की ज़रूरत ना पड़ी। कुछ दोस्तों का साथ मिला तो वे आत्मविश्वास से भर गए। यह देखो बहू रानी, मैंने तुम्हारी सास के लिए यह चंदेरी साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर की है, अच्छी है ना? इतनी सुंदर लाल सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी देख दोनों बहुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। आज सुमन जी फिर से रोने लगी। नवीन जी बोले, अरे अब क्यों रो रही हो? कुछ और चाहिए तो बता, मंगवा देता हूँ। जी ये तो खुशी के आंसू हैं। आज हमें बुढ़ापे की लाठी जो मिल गई है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि उम्र कोई भी हो, हमें आत्मनिर्भर रहना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।